किसी राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? आला कमान का प्यादा हो, आला कमान जैसा चाहता है वैसा हो, या फिर जिस राज्य में बड़ी संख्या में जो वोटर की जाति है उस जाति जैसा हो। किसी राज्य का मुख्यमंत्री कैसा? ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठ रहा है। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट और आज इसी बात की समीक्षा करते हैं कि मुख्यमंत्रियों की पहचान क्या जाति के आधार पर ही सिमटती जा रही है? क्या मुख्यमंत्री इसी रूप में जाने जाएंगे कि फलाना जाति के मुख्यमंत्री ने फलाने साल से लेकर फलाने साल तक इस राज्य में शासन किया, या इस रूप में जाना जाएगा कि काम बहुत किया या भ्रष्टाचार बहुत किया, या जो भी है, विकास के नाम पे जाना जाएगा या जाति के नाम से जाना जाएगा? इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी के समय में आर के लक्ष्मण साहब का एक कार्टून छपा था, बड़ा मशहूर हुआ था कि इंदिरा गांधी मुआयना कर रही है, सारे विधायक एक लाइन में कतारबद्ध खड़े हैं हाथ जोड़े हुए। अचानक इंदिरा गांधी एक विधायक की तरफ इशारा करती हैं कि कल से आप राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं। फिर पूछती हैं, वैसे आपका नाम क्या है? आजकल ऐसा नहीं हो रहा। आजकल देखा जा रहा है कि अच्छा, इसको मुख्यमंत्री बना देते हैं तो जात के हिसाब से, धर्म के हिसाब से ये इक्वेशन पूरी हो जाएगी। तो उसके हिसाब से आप कहेंगे इसमें नई चीज क्या है? पंजाब के संदर्भ में अगर हम बात करें तो चन्नी साहब को जो मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसके लिए सब जगह यही छप रहा है। मैंने भी एक अनकट किया तो इसी एंगल से किया कि सिख हैं, दलित सिख हैं। पंजाब में जो सिख हैं वो करीब 22-23% उनके वोटर माने जाते हैं, और दलित सिख जो हैं उनके अलग से 11% वोट हैं। और वैसे देखा जाए तो दलितों के करीब 32 से लेकर 35% वोट है। तो 32 से 35% और 22%, यानी करीब करीब 55% वोट। तो चलो इसको बना देते हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अभी विजय रूपाणी को हटाया और किसको बनाया? भूपेंद्र पटेल को। सबने कहा ये कौन है भूपेंद्र पटेल, अचानक कैसे बना दिए? पाटीदार है। 7 और को बना दिया मंत्री, 7 ओबीसी बना दिए गए। तो जाति के हिसाब से स्टेट को सद लिया। येदियुरप्पा को कर्नाटक में हटाया गया, लेकिन बोम्मई को बना दिया गया क्योंकि 17-18% लिंगायत 7 होने जरूरी हैं। येदियुरप्पा भी लिंगायत थे, बोम्मई भी लिंगायत। एक वक्त था जब बीजेपी प्रयोग किया करती थी। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र ब्राह्मण, मराठे जहां बनते रहे हैं मुख्यमंत्री वहां एक ब्राह्मण। खट्टर साहब हरियाणा, जहां जाट बनते रहे हैं वहां गैर जाट। इसी तरह अन्य राज्यों में झारखंड की बात करें तो रघुवर दास जो गैर आदिवासी। इस तरह के एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने भी अब करने बंद कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुए हो, काफी हद तक एक्सपेरिमेंट सफल भी हुए हैं। झारखंड का एक्सपेरिमेंट फेल गया। खट्टर साहब दोबारा आए हरियाणा में, हालांकि बहुमत नहीं छोड़ पाए, लेकिन सरकार बनाने में तो कामयाब हुए ही। देवेंद्र फडणवीस की भी जो खुद की पार्टी की स्ट्राइक रेट थी बीजेपी की 70% थी। शिवसेना ने धोखा नहीं दिया होता तो सरकार बन चुकी होती और दोनों मिलकर शासन चला रहे होते। तो ये प्रयोग सफल भी हुए हैं, लेकिन इन प्रयोगों से फिर वापस वही जाति और धर्म की पटरी पर बीजेपी क्यों आ गई है? उत्तर प्रदेश में जहां एक परंपरा सी बन गई थी कि लोग मानकर चल रहे थे कि कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री या कोई सवर्ण जाति का मुख्यमंत्री 1989 के बाद नहीं बना, और अब तो बन भी नहीं सकता। बीच में राजनाथ सिंह जरूर बने थे, राजपूत तो खैर अब बन ही नहीं सकता, लेकिन एक राजपूत को बना दिया गया और जो मौर्य साहब हैं वो उप मुख्यमंत्री बनकर रह गए, लेकिन स्वीकार लिया गया। अब दोबारा योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है, तो वहां छेड़ाछानी नहीं हो रही क्योंकि वहां जाति को धर्म तोड़ता है। और धर्म ने मुख्यमंत्री जो हिंदुत्व वाले मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अब तो नहीं रहे, अब तो दोबारा चुनाव में जाने वाले हैं। लगा कि ये आदमी जाति को तोड़ सकता है और हिंदुत्व के एजेंडे को चला सकता है। तो यानी मुख्यमंत्रियों की पहचान क्या जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर ही रह जाएगी? वहीं तक सिमट कर रह जाएंगे मुख्यमंत्री? ये देखना दिलचस्प है। दूसरी बात, पंजाब का उदाहरण बताता है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अब तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे क्योंकि वो ओबीसी हैं। भूपेश बघेल ने अच्छे काम किए, आदिवासियों के बीच अच्छे काम किए, नक्सलियों इलाकों में अच्छे काम किए, जैसा कि लोग कहते हैं, लेकिन वो सब चीजें हाशिए पर चली गई। अब इसलिए बचे रहेंगे क्योंकि ओबीसी हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत इसलिए बचे रहेंगे क्योंकि ओबीसी हैं।
और साथ ही साथ विधायक उनके साथ हैं। यही बात भूपेश बघेल के साथ लागू होती है। तो क्या विकास पुरुष के नाम से किसी को जाना जाएगा या नहीं जाना जाएगा? गुजरात मॉडल वाला नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री, ऐसा कोई मुख्यमंत्री और होगा, या फिर सब जाति तक ही सिमट कर रह जाएगा? और दूसरी बात है कि जब ऐसी जाति वाला मुख्यमंत्री बनेगा जिसे पता होगा कि मैं इसलिए मुख्यमंत्री बना क्योंकि मेरी जाति के लोगों की संख्या इतने थी, और इकबाल साहब का तो एक शेर भी है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां पर बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो बंदे जहां गिने जाएंगे, मेरी जाति के बंदे ज्यादा निकले, मैं मुख्यमंत्री बन गया, तो इसलिए मेरी जाति वालों का ख्याल ज्यादा रखना है और तवज्जो उनको ज्यादा देनी है। उन जाति के जो अधिकारी हैं उनको अच्छी पद दे देने हैं, अच्छे जिले दे देने हैं, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, चाहे प्रशासन का महकमा हो। तो क्या यही सब ढर्रा बनकर रह जाएगा? ये एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्योंकि अगर किसी जाति विशेष के मुख्यमंत्री ने अपनी ही जाति का ध्यान नहीं रखा तो बकायदा मीडिया में आ जाएगा, साहब इस जाति के कारण तो मुख्यमंत्री बने, देखिए जाति के साथ ही धोखा कर दिया। या मुख्यमंत्री बन गए जाति के आधार पर, तब तो सोचा नहीं था कि पूरे देश का, पूरे राज्य का विकास करना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर चलना है, और अब देखिए ये सब कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल उठने लाजमी हैं। तो ये भारत की राजनीति किस दिशा में जा रही है? एक तरफ फिर कहते हैं कि ओबीसी की गिनती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो अब कौन सी कसर किस पार्टी ने छोड़ दी है, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। और मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या कभी मुख्यमंत्री सामने आकर कहेंगे साहब मुझे ना ये जाति से जोड़ के मत देखा जाए, मैं दलित हूं इसलिए मुख्यमंत्री हूं, मैं ओबीसी हूं इसलिए मुख्यमंत्री हूं, या मैं किसी राज्य विशेष में एक प्रभावशाली मार्शल कौम का हूं, मैं मराठा हूं इसलिए मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूं, पटेल हूं इसलिए मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूं, जाट हूं इसलिए मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री हूं, कापू हूं इसलिए मैं आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। क्या इस अंदाज में मेरी तुलना की जाएगी? लिंगायत हूं इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं, या मैं वोकालिंगा हूं इसलिए मैं कर्नाटक का मुख्यमंत्री हूं? क्या इस रूप में चीजों को देखा जाएगा? सवाल उठता है। सवाल तो बहुत से उठते हैं, लेकिन सुविधा की राजनीति हो गई है। नेताओं को, जो दलों को, आला कमान को जो सुविधा दिखती है, जिसमें आसानी दिखती है, उसके हिसाब से चलते हैं। क्योंकि विकास का नारा देकर, विकास का वादा करके आप सत्ता में तो आ सकते हैं, लेकिन मैंने विकास किया इसलिए मुझे वोट दिया जाए, इस कारण आपको सत्ता दोबारा मिल जाए, ये कतई जरूरी नहीं है। ये भी भारत की राजनीति की सच्चाई है, जिसने इस धर्म को, इस जाति को और ज्यादा बढ़ावा दिया है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।